जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। किसी ने बहुत सोच समझ के कहा है कि अगर तुझे बड़ा बनना है तो अपने समय का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर, तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ साथियों, ये एक कहानी है, आपको बहुत मोटिवेट करेगी। ये कहानी दो दोस्तों की है, जो दोनों दोस्त गांव से निकलकर शहर की तरफ चले जाते हैं और शहर में वहाँ पढ़ाई का चालू कर देते हैं। और कुछ समय पढ़ाई करने के बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बहुत समय तक उन दोनों का मिलान नहीं होता है। उनमें से एक दोस्त अपनी नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। तो कुछ समय बाद में उसे एक पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट मिला कि नौकरी के लिए, तो वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट पे उसके दोस्त की फोटो लगी होती है। तो उसे लगा कि अब मुझे जॉब मिल जाएगा, अब मुझे जॉब से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, वो दोस्त है उसकी कंपनी में पहुंच जाता है। तो वहाँ की जो गार्ड होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर तो मुश्किल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सर बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, तो जैसे ही वो वहाँ से निकला तो सर, जो उसका दूसरा दोस्त होता है, वो अंदर से बाहर जा रहा होता है, तो उसे देख लेता है, पहचान लेता है। तो उसने कहा, अरे यार भाई, क्या हाल चाल है। तो वो देख के खुश होता है और बताता है कि भाई यार, मुझे नौकरी चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, ये कंपनी तेरे लिए तो है, दोस्तों के लिए तो खोली है, किस पोस्ट पे काम करना चाहते हो, जिस पोस्ट पे आप काम करना चाहते हो वहीं आप काम कर लो। तो साथियों, बड़ा खुश होता है, उसे जॉब मिल जाती है। इस प्रकार उनकी दिनचर्या चलने लग जाती है। रोज ऑफिस में मिलना चालू हो जाता है। वही पुरानी वाली दोस्ती वापस उसी स्टैंड पे आ जाती है। एक दिन दोनों दोस्त शाम को घूमते रहते हैं, तो काम करने वाले दोस्त ने कहा कि यार भाई, मेरे अपन दोनों साथ पढ़े, दोनों ने खूब मेहनत की और दोनों ने हमेशा टॉप लेवल पर अंक पाए, लेकिन तू आज फैक्ट्री का मालिक है और मैं तेरा नौकर, ये क्यों है। तो उसका दोस्त का जवाब मुस्कुरा के एक छोटा सा था कि मेरे भाई, जब अपन, तुझे याद है कि जब अपन कोचिंग कर रहे थे, उस समय एक दिन हम अपने रूम से निकले और आधे रास्ते में जब हमें याद आया कि हम आज रूम का फैन बंद करना भूल गए। मैंने आपसे कहा कि भाई यार, अपन पंखा बंद करना भूल गए, तो अपन क्यों नहीं वापस चल के उस फैन को बंद करके आए। तो आपका जवाब क्या था? आपने कहा कि नहीं मेरे भाई यार, मकान मालिक का है, हमें क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है तो चलने दे। लेकिन मैं उस समय बाद में मैं वहां गया रूम पर और फैन बंद किया और फिर कोचिंग आया। मतलब कि उस दिन भी तुम्हारी सोच नौकर की थी और आज भी तुम्हारी सोच नौकर की है। तो इसलिए साथियों, इस कहानी का शीर्ष यही निकलता है कि अगर आपकी सोच जैसी है वैसा ही आपको फल मिलता है। और मैं साथियों इतना ही कहना चाहूँगा हमेशा जाते जाते कि अगर आप में जोश, जुनून और धैर्य है और अगर आपकी लगन है, तो आप एक बड़ा इतिहास लिख सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों, एक बात और कहूँगा, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।